भाइयों और बहनों, एक साल में पूरा पवित्र बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल एक साल में आप सबका स्वागत है। बाइबल अध्ययन का 51वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 39 और 40, लेवी ग्रंथ अध्याय 27 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 83 पढ़ रहे हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 39। नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़ों से उन्होंने पवित्र स्थान में सेवा करने के वस्त्र बनाए। उन्होंने हारून के लिए पवित्र वस्त्रों को उसी प्रकार बनाया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उन्होंने एफोद को सोने के तारों, नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा छालटी से बनाया। उन्होंने ठोक ठोक कर सोने से पतली पतली पत्तियां बनाई और उन्हें कौशल से नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा छालटी में लगाया। उन्होंने एफोद के दोनों भाग कंधे की 2 पट्टियों से जोड़ दिए। कमरबंद उसी तरह नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़ों से और छालटी के एफोद के साथ कौशल से बुना गया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने सुलेमानी की 2 मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम अंकित किए, जिस तरह जौहरी मुद्राओं को उकेरता है, और उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में जड़ दिया। और उन्होंने उन्हें इस्राएल के पुत्रों की स्मृति मणियों के रूप में एफोद के कंधों में लगाया। उन्होंने एक कुशल शिल्पकार द्वारा एफोद की तरह सोने के तारों, नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा बटी हुई छालटी से वक्षपेटिका बनाई। वह दोहरी और वर्गाकार थी, 1 बित्ता लंबी और 1 बित्ता चौड़ी। उन्होंने उसमें मणियों की 4 पंक्तियां लगाई। पहली पंक्ति में 1 मणि का 1 पुखराज और 1 मरकत, दूसरी पंक्ति में 1 लाल मणि, 1 नीलम और 1 हीरा, तीसरी पंक्ति में 1 तृणमणि, 1 यशब और 1 याकूत, और चौथी पंक्ति में 1 स्वर्णमणि, 1 सुलेमानी और 1 सूर्यकांत मणि थी। उन्होंने इन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में लगाया। इस्राएल के पुत्रों की संख्या के अनुसार 12 मणियाँ थीं। हर मणि पर 12 वंशों का एक नाम अंकित था, जिस तरह मोहरों पर होता है। उन्होंने वक्षपेटिका के लिए बटी हुई डोरियों के रूप में शुद्ध सोने की गुथी हुई सिकड़ियाँ बनाई। इसके सिवा उन्होंने सोने के 2 खांचे और सोने के 2 छल्ले बनाए। उन्होंने इन 2 छल्लों को वक्षपेटिका के दोनों सिरों पर लगाया। दोनों डोरियों के दूसरे सिरों को उन्होंने सोने के 2 खांचों में जड़ दिया और उन्हें एफोद के स्कंद भागों में सामने की ओर लगाया। इसके बाद उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाए और उन्हें वक्षपेटिका के दूसरे सिरों पर भीतर की ओर एफोद से सटाकर लगाया। उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाकर उन्हें एफोद के स्कंद भागों के नीचे सामने की ओर कमरबंद के पास लगाया। उन्होंने वक्षपेटिका के छल्लों और एफोद के छल्लों को नीली पट्टियों से जोड़ दिया, जिससे वक्षपेटिका एफोद के कमरबंद से बंधी रहे, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उन्होंने एफोद का पूरा अंगरखा नीले कपड़ों से बनाया। बीच में सिर के लिए एक छेद था और उन छेद के चारों ओर गरेबान जैसी एक गोट थी, जिससे वह फटे नहीं।
अंगरखे के निचले घेरे में उन्होंने नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बटी हुई छालटी के अनार लगाए। अंगरखे के निचले घेरे में उन्होंने अनारों के बीच बीच सोने की घंटियां लगाईं। अंगरखे के निचले घेरे में एक अनार के बाद एक सोने की घंटी थी, फिर एक अनार के बाद एक सोने की घंटी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए कपड़े बनाए, छालटी के कुर्ते, छालटी की पगड़ी और टोपियाँ, बटी हुई छालटी के जांघिए, नीले, बैगनी और लाल रंग और बटी हुई छालटी के बेलबूटेदार कमरबंद, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उन्होंने शुद्ध सोने का एक पुष्प पत्र किरीट बनाया और मोहर में अंकित अक्षरों की तरह उनमें यह अंकित किया, प्रभु को अर्पित। उसे नीली डोरी के सामने की ओर पगड़ी में बांधा, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इस प्रकार निवास दर्शन कक्ष का निर्माण पूरा हुआ। इस्राएलियों ने सब कुछ वैसा ही बनाया जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब वे निवास को मूसा के पास लाए, तंबू और उसका सारा सामान, अंकुड़े, चौखटें, छड़, खूंटे और कुर्सियाँ, मेढ़े की सीधी खाल का आवरण और सूस की खालों का बनाया आवरण और अंतरपट, विधान की मंजूषा, उसके डंडे और छादन फलक, मेज, उसका सब सामान और भेंट की रोटियां, शुद्ध सोने का दीप वृक्ष, सब दीपक, उनका अन्य सामान और दीपकों के लिए तेल, सोने की वेदी, अभियंजन का तेल, सुगंधित लोबान, तंबू के प्रवेश द्वार का पर्दा, कांसे की वेदी, कांसे की झंझरी, डंडे और सब पात्र, चिलमची और उसकी चौकी, आंगन के पर्दे, खूंटे, कुर्सियां और तंबू के प्रवेश द्वार के पर्दे, आंगन की रस्सियां और खूंटियां, निवास दर्शन कक्ष की सेवा के लिए सब आवश्यक सामान, पवित्र स्थान की सेवा के लिए याजक के वस्त्र, याजक हारून और उसके पुत्रों के लिए पवित्र वस्त्र, जब वे याजक के रूप में कार्य करते हैं। इस्राएलियों ने ठीक उसी तरह काम पूरा किया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा ने सारे काम का निरीक्षण किया और जब उसने देखा कि उन्होंने उसे ठीक उसी तरह पूरा किया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था, तो मूसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40। प्रभु ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन दर्शन कक्ष निवास की स्थापना करो। उसमें निवास की मंजूषा रखो और उसके सामने अंतरपट लटकाओ। उसके मेज और उसका सारा सामान सजा कर रखो। उसके बाद दीप वृक्ष और उसके दीपक, विधान की मंजूषा के सामने सोने की धूप वेदी रखो और निवास के द्वार पर पर्दा लगाओ। निवास के प्रवेश द्वार दर्शन कक्ष के सामने बलि वेदी रखो। दर्शन कक्ष और वेदी के बीच चिलमची रखो और उसे जल से भर दो। चारों ओर का आंगन तैयार करो और उसके प्रवेश द्वार पर पर्दा लगाओ। फिर अभियंजन के तेल से निवास और उसकी सारी वस्तुओं का विलेपन और अभिषेक करो, जिससे वह पवित्र हो जाए। इसी प्रकार बलिवेदी और उसके सारे सामान का भी विलेपन करो, जिससे वह परम पवित्र हो जाए। चिलमची और उसकी चौकी का भी विलेपन और अभिषेक करो। तब हारून और उसके पुत्रों को दर्शन कक्ष के द्वार पर बुलाओ और उन्हें जल से नहलाओ। हारून को पवित्र वस्त्र पहनाओ, उसका अभियंजन करो और मेरे पुरोहित के रूप में उसका अभिषेक करो। उसके पुत्रों को बुलाओ और उन्हें कुर्ते पहनाओ और उनके पिता की तरह पुरोहित के रूप में उनका अभियंजन करो। उनका यह अभियंजन
पीढ़ी दर पीढ़ी सदा के लिए उन्हें याजक का पद प्रदान करेगा। प्रभु ने जो कुछ कहा मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण पूरा हुआ। मूसा ने निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और छड़ बांधकर खूंटे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियां मंजूषा में रखीं, मंजूषा में डंडे लगाए और उस पर छादन फलक रखा। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक अंतरपट लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आँखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद उसने दर्शन कक्ष में निवास के उत्तरी भाग में अंतरपट के सामने मेज रखी और उस पर भेंट की रोटियां रखीं, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने दर्शन कक्ष में उसके दक्षिणी भाग में मेज के सामने दीपवृक्ष रखा। उसने प्रभु के लिए दीपक सजाए, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। उसने दर्शन कक्ष में अंतरपट के सामने सोने की वेदी रखी। इसके बाद मूसा ने सुगंधित लोबान जलाया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। तब उसने निवास के प्रवेश द्वार पर पर्दा लगाया। उसने निवास दर्शन कक्ष के सामने होम बलि की वेदी रखी और उस पर होम बलि और नैवेद्य चढ़ाया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। दर्शन कक्ष और वेदी के बीच चिलमची रखी और उसमें जल भर दिया। मूसा, हारून और उसके पुत्रों ने उससे अपने हाथ पैर धोए। जब जब वे दर्शन कक्ष में प्रवेश करते और वेदी के पास जाते, तब तब वे हाथ पैर धोते थे, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। निवास और वेदी के चारों ओर आंगन लगाया गया और आंगन के द्वार पर पर्दा। इस प्रकार मूसा का काम समाप्त हो गया। तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि बादल उसे छाए रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इस्राएली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते, किंतु समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को बादल में आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इस्राएली देख सकते थे। लेवी ग्रंथ अध्याय 27। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि यदि किसी ने प्रभु को एक मनुष्य अर्पित करने की मन्नत की है, तो उसके बदले उसे रुपया देना पड़ेगा। 20 वर्ष से 60 वर्ष के पुरुष के लिए पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार चांदी के 50 शेकेल, इसी उम्र की स्त्री के लिए 30 शेकेल, 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लड़के के लिए 20 शेकेल, इसी उम्र की लड़की के लिए 10 शेकेल, 1 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए चांदी के 5 शेकेल, इसी उम्र की बच्ची के लिए चांदी के 3 शेकेल, 60 वर्ष और इससे ऊपर के पुरुष के लिए 15 शेकेल और इसी उम्र की स्त्री के लिए 10 शेकेल। यदि कोई इतना निर्धन हो कि वह निर्धारित मूल्य ना दे सके, तो वह उसे याजक के पास ले जाए और याजक उसका मूल्य निर्धारित करे। याजक मन्नत करने वाले के सामर्थ्य के अनुसार ही उसका मूल्य निर्धारित करेगा। यदि मन्नत के रूप में प्रभु को एक पशु अर्पित किया गया है, तो प्रभु को अर्पित ऐसा पशु पवित्र माना जाए, ना तो कोई अन्य चीज उसके स्थान पर
अर्पित की जा सकती है और न कोई दूसरा जानवर चढ़ाया जा सकता है। अच्छे पशु के बदले बुरा अर्पित नहीं किया जाए और न बुरे के लिए अच्छा। यदि कोई ऐसी अदला बदली करे तो दोनों पशु पवित्र माने जाएंगे। यदि मन्नत का कोई पशु अपवित्र हो और प्रभु को बलि देने योग्य ना हो तो वह पशु याजक के पास ले जाया जाए। याजक उसका मूल्य निर्धारित करे और उसके द्वारा निर्धारित मूल्य मान्य है। यदि वह उसे छुड़ाना चाहे तो निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त उसका पंचमांश चुकाए। यदि कोई अपना घर प्रभु को मन्नत के रूप में अर्पित करे तो याजक उसकी बनावट और स्थिति के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित करे। याजक द्वारा निर्धारित मूल्य मान्य है। यदि वह अपना वह घर छुड़ाना चाहे तो निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त उसका पंचमांश चुकाए। यदि कोई अपनी पैतृक संपत्ति की भूमि का कोई भाग मन्नत के रूप में प्रभु को अर्पित करे तो उसका मूल्य निर्धारण उसमें बोए जाने वाले बीज के आधार पर किया जाए। बुआई के 12 मन जौ के बीज के लिए चांदी के 50 शेकेल। यदि वह जयंती वर्ष में ही अपना खेत अर्पित करे तो निर्धारित मूल्य पूरा दिया जाए, किंतु यदि वह जयंती वर्ष के बाद अपना खेत अर्पित करे तो याजक आगामी जयंती वर्ष तक जितने वर्ष बाकी हैं उनकी संख्या के अनुसार खेत का निर्धारित मूल्य कम करे। यदि खेत अर्पित करने वाला स्वयं उसे छुड़ाना चाहता हो तो निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त उसका पंचमांश चुकाए। इसके बाद वह खेत उसका हो जाएगा। किंतु यदि वह उस खेत को बिना छुड़ाए ही किसी दूसरे को बेच देता है तब वह खेत छुड़ाया नहीं जा सकता। यदि जयंती वर्ष में वह खेत मुक्त हो जाता है तो वह प्रभु को पूर्ण समर्पित खेत की तरह पवित्र समझा जाएगा। उस पर याजक का अधिकार हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मन्नत के रूप में प्रभु को ऐसा खेत अर्पित करे जिसे उसने खरीदा हो और जो उसकी पैतृक संपत्ति ना हो तो याजक जयंती वर्ष आने में जितने वर्ष रह गए हों उसके आधार पर उस खेत का मूल्य निर्धारित करे। उसी दिन वह व्यक्ति निर्धारित मूल्य चुकाए। वह पवित्र है और उस पर प्रभु का अधिकार है। जयंती वर्ष में वह खेत फिर बेचने वाले का हो जाएगा। वह उसकी पैतृक संपत्ति है। खेत का मूल्य पवित्र शेकेलों में दिया जाएगा। एक शेकेल में 20 गेरा होते हैं। कोई भी पहला उठा पशु मन्नत के रूप में प्रभु को अर्पित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह तो प्रभु का है, चाहे वह गाय का हो चाहे भेड़ का। यदि वह अशुद्ध पशु हो तो निर्धारित मूल्य देकर उसे छुड़ाया जा सकता है, किंतु निर्धारित मूल्य का 5वां भाग और अधिक दिया जाए। यदि वह छुड़ाया नहीं जाता है तो वह निर्धारित मूल्य पर बेच दिया जाए। परंतु जो कुछ प्रभु को पूर्ण समर्पित किया जाता है वह न तो बेचा और न छुड़ाया जा सकता है, चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु या पैतृक खेत हो। जो कुछ प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित है वह परम पवित्र है और प्रभु का है। जो मनुष्य पूर्ण समर्पित है वह नहीं छुड़ाया जा सकता, उसका वध करना है। भूमि का दशमांश, चाहे वह खेत की उपज का हो या वृक्षों के फलों का, प्रभु का है। वह प्रभु के लिए पवित्र माना जाए। जो अपने दशमांश का कुछ छुड़ाना चाहे वह उसके मूल्य का दशमांश जोड़ दे। ढोरों और भेड़ बकरियों का प्रत्येक 10वां पशु जो चरवाहे के सामने से गुजरता है प्रभु के लिए पवित्र है। उनमें न अच्छे बुरे पशु का ध्यान रखा जाए और न एक के बदले दूसरा दिया जाए। यदि कोई ऐसा करे तो दोनों पशु पवित्र होंगे और नहीं छुड़ाए जा सकेंगे। यही वे आदेश हैं जिन्हें प्रभु ने मूसा के माध्यम से सिनाई पर्वत पर इस्राएलियों को दिया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 83।
ईश्वर मौन न रह, ईश्वर शांत और निष्क्रिय न रह। देख, तेरे शत्रु सक्रिय हैं, तेरे बैरी सिर उठा रहे हैं। वे तेरी प्रजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचते और तेरे कृपा पात्रों के विरुद्ध परामर्श करते हैं। वे कहते हैं, चलो हम उन्हें राष्ट्र नहीं रहने दें। इस्राएल के नाम किसी को याद ना रहे। वे एकमत होकर परामर्श करते हैं, वे तेरे विरुद्ध परस्पर संधि करते हैं। एदोम और इस्माएल के निवासी, मोआबी और हागार के वंशज, गबाली, अमोनी, अमालेकी, फिलिस्तिया और तीरूस के निवासी, असूरी भी उनसे मिल गए और उन्होंने लोट के पुत्रों का हाथ मजबूत किया। उनके साथ वैसा कर जैसा तूने मिद्यान के साथ किया था, जैसा तूने किशोन नदी के पास सीसरा और याबीन के साथ किया था। इंदौर में उनका विनाश हुआ था, वहाँ वे भूमि की खाद बन गए थे। उनके राजकुमारों को ओरेब और जैब के सदृश बना दे, उनके सब सामंतों को जबह और सल्मुन्ना के सदृश, जो यह कहते थे, हम ईश्वर के चारागाहों को अपने अधिकार में कर लें। मेरे ईश्वर उन्हें बवंडर के पत्तों के सदृश, पवन में भूसी के सदृश बना दे। जिस तरह आग जंगल को भस्म कर देती है, जिस तरह ज्वाला पर्वतों को जलाती है, उसी तरह अपने तूफान से उनका पीछा कर, अपनी आंधी से उन्हें आतंकित कर। प्रभु, उनका मुख कलंकित कर, जिससे लोग तेरे नाम की शरण आएं। वे सदा के लिए लज्जित और भयभीत हों और कलंकित होकर नष्ट हो जाएं। वे जान जाएं कि तेरा ही नाम प्रभु है। तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च ईश्वर है। प्रियजनों, आज हमारे कार्यक्रम में मिस्र और निर्गमन समाप्त हो रहा है। प्रभु की कृपा से कल से हम समय के एक नए युग में प्रवेश करेंगे। हमने पढ़ा कि 25 से 31 तक मूसा को तंबू बनाने का काम दिया गया। पवित्र आत्मा द्वारा 7 दिनों में पूरी की गई सृष्टि के विवरण के समांतरण और समानता में प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे क्यों प्रस्तुत करें? हमें यह समझने की आवश्यकता है कि निर्गमन की पूरी पुस्तक में मुख्य चीज़ों में से एक जो ईश्वर हमें याद दिलाते हैं वह साबत का पालन करना है। साबत के दिन याद रखने योग्य 2 बातें हैं। एक ईश्वर द्वारा ब्रह्मांड की रचना के बारे में है और दूसरा उस रात के बारे में जब ईश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया था। यह इस साबत तक क्यों ले जा रहा है? यदि आप पूछते हैं कि अध्यायों को कैसे व्यवस्थित किया गया है, तो ईश्वर द्वारा हमें चुनने का पूरा उद्देश्य अपने परिवार के हिस्से के रूप में, अपने बेटे और बेटियों के रूप में ईश्वर पर पूरा भरोसा करना है। वास्तव में ईश्वर ने हमें ईश्वर की आराधना करने के लिए साबत का पालन करने, ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए विश्राम में प्रवेश करने के लिए बनाया है। सृष्टि के समय हम ईश्वर के इस परिवार के हिस्से के रूप में ईश्वर की संतान बन गए का विचार देखा था। उसी तरह हमने लिबरेशन के पाठों में देखा कि इस्राएल मेरा पहला जन्म है, मेरा पहला बेटा है, इसलिए मैं ईश्वर के बच्चों के रूप में ईश्वर के परिवार का उद्धार करता हूँ। ये अध्याय इस बात की याद दिलाता है कि ईश्वर ने हमें आंशिक रूप से ईश्वर पर विश्वास करके, ईश्वर पर निर्भर होकर और पूरी तरह से ईश्वर की आराधना करते हुए जीने के लिए बनाया है और मुक्त किया है। यह देखना कि ईश्वर की आत्मा आई और मूर्तिकारों से भर गई, इसका भी उत्पत्ति के साथ एक समांतरण पाठ है। हम पढ़ते हैं कि यह वही आत्मा है जो सृष्टि वृत्तांत में शुरुआत में पानी पर विचरती थी और ओहोलीआब के पास आकर तृप्त हो जाओ। यह ईश्वर की वही आत्मा है जिसने इस निराकार ब्रह्मांड का निर्माण किया, जो इस तंबू में सभी चीज़ों को आकार देने के लिए आता है और बजालेल और ओहोलीआब को भरता है। ईश्वर की वही आत्मा, इसी प्रकार वस्तुओं के मामले में भी यही समानता देखी जा सकती है।
हमने ईडन में सोना और अन्य कीमती पत्थर देखे। हम इसे तंबू के निर्माण में भी देखते हैं। ईडन में हम करूबों को भी देखते हैं, जिन्हें हमने बाद में दया आसन के किनारों पर और छत पर सिलाई में देखा था। हमें इन पाठों को पवित्र स्थान के लिए ईडन गार्डन की सटीक सादृश्यता के रूप में देखना चाहिए। या तो ये पाठ हमें बताते हैं अनुग्रह एक सिंहासन की तरह था। प्राचीन काल में विशेषकर मिस्र के राजाओं के पास भ्रमणशील न्यायालय होते थे, राजा के भ्रमणशील दरबार। तब इसका एक संकेत, इसकी एक छाया या इसका एक प्रभाव हमें इस तंबू के अर्थ को समझने में मदद करेगा। यहोवा का भ्रमणशील तंबू राजा के भ्रमणशील तंबू के समान है। इस तंबू को तंबू कहा जाता है। यह क्या दर्शाता है? यहोवा इस्राएल का एकमात्र राजा है। वह राजा उन लोगों के साथ भ्रमण करता रहता है। जब परमेश्वर ने सृष्टि पूरी की तो उसके पास एक योजना भी चीज़ों को पूरा करने के लिए सीनाई वाचा के माध्यम से ईश्वर इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में फिर से बनाते हैं और उन्हें अपना बनाते हैं। ईश्वर इस चुने हुए लोगों के माध्यम से एक नई सृष्टि शुरू करना चाहता है। यह सब कुछ फिर से शुरू करने के लिए ईश्वर के शाश्वत निमंत्रण का संकेत है। जो कुछ भी गलत हुआ उसे फिर से लिखने का यह एक और जीवन भर का अवसर है। टैबरनेकल अब ईदन का चलता फिरता बगीचा बनता जा रहा है। ईश्वर इस लोगों के साथ रहते हैं। यहाँ हम एक विशिष्ट पैटर्न देख सकते हैं जो इस्राएल के इतिहास में बार बार दोहराया जाएगा। सृजन व पतन और मुक्ति, यह इस देश के इतिहास में कई बार दोहराया जाएगा। हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि यह सिर्फ इस्राएल की कहानी नहीं है, बल्कि आपकी और मेरी भी है। ईश्वर हमारे अंदर सभी चीज़ों की शुरुआत खूबसूरती से करते हैं। हम उससे गिर जाते हैं। परमेश्वर बार बार हमें जो गिर गए हैं छुड़ाने के लिए कार्य कर रहा है। जैसे ही हम आज निर्गमन की पुस्तक का अपना पाठ समाप्त कर रहे हैं, निर्गमन वास्तव में कैसे समाप्त होता है। तंबू का निर्माण पूरा हो गया। हारून और उसके पुत्रों का याजक पद पर अभिषेक किया गया। परमेश्वर की अतः महिमा तंबू में उतरती और निवास करती हैं। परमेश्वर के साथ अनुबंधित संबंध में रहने वाले लोग ऐसे लोग जिनके बीच में परमेश्वर निवास करता है। वे इस ईश्वर के साथ कैसे प्रतिक्रिया देंगे और उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यही हम अगली समयावधि में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। ईश्वर इस वचन को पढ़कर आपके हृदय और आत्मा को प्रकाशित करे और मुझे विश्वास है प्रभु आपको बहुतायत से आशीर्वाद दे। यदि आप इस ऑडियो प्लेटफॉर्म की सदस्यता लेते हैं जिसे आप सुन रहे हैं, तो आप बिना किसी रुकावट के इस पढ़ने और टिप्पणी में भाग ले सकते हैं। जब तक यह आवाज़ कल फिर आप तक ना पहुँचे, तब तक मत भूलिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तब तक आइए आपस में प्यार रखें और प्रार्थना करें। आइए कम से कम एक व्यक्ति के साथ अपने ईश्वर के बारे में ज़रूर बांटने का प्रयास करें। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाएं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।